तो डार्क सोल की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ यंग मास्टर हालिन जो होता है वहां पर बीच में पहुंचता है और फाइट को रुकवा देता है और साथ ही वहां पर मास्क वाले बंदे से कहता है कि जाकर अपने मास्टर सैंग डियोग से कहना है कि मैं भी यहाँ पर हिडन ट्रूथ का ही एक फॉलोअर हूँ और जाकर उसे ये बात बताओगे तो वो खुद ही इस बात को मान जाएगा, इसलिए चुपचाप वापस चले जाओ। तो उसी के साथ ही कैप्टन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारे मास्टर का नाम कैसे जानता है और साथ ही यहाँ पर हिडन ट्रूथ के बारे में कैसे जानता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन जो होता है वो इतनी आसानी के साथ उसकी बात का भरोसा तो नहीं करने वाला और उसे कहता है कि लड़के इस बात को साबित करो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर हिडन ट्रूथ के डिसाइपल हो। दूसरी तरफ उसके साथी जो होता है वो सोच रहे होता है कि ये क्या यहाँ पर हमारे यंग मास्टर हालिन उसके साथ बात कर रहा है, क्या उसे लगता है कि वो बातचीत करके मसले को हल कर सकता है। तो हमारी मिस मो से कहती है कि वो की ट्रांसमिशन से बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो नहीं चाहता कि हम लोग उसकी बातों को सुने। लेकिन आयश यहाँ पर वो सेशन के साथ की ट्रांसमिशन से क्या बात कर रहा होगा और उसने कब यहाँ पर की ट्रांसमिशन से बात करना शुरू कर दी, क्योंकि ये टेक्निक इतनी भी आसान नहीं है कि कोई इतनी आसानी से इस टेक्निक को सीख ले। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि हमारा जो कैप्टन होता है वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे मास्टर का नाम लेने की, यार तुम हो कौन। तुम्हारा हालिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर ये आगे से इस तरह का सवाल करेगा, लगता है कि इसे यहाँ पर मेरे पर विश्वास नहीं है, इसी वजह से आगे से इस तरह का सवाल पूछ रहा है। तो फिर अब मैं यहाँ पर इसे क्या कहूँ, मुझे तो लगा था कि इसके मास्टर का नाम लूंगा तो ये मान जाएगा। तो इसी के साथ ही वो कैप्टन जो होता है अपनी तलवार निकालता है। तुम्हारा हालिन कहता है कि मुझे इसे कुछ और बताना होगा। तो इसी के साथ ही कैप्टन उसे पूछता है बताओ यहाँ पर तुम्हें मेरे मास्टर का नाम कैसे पता है। तो हालिन जो होता है उसे कहता है कि मुझे याद है अच्छी तरह से आज से 5 साल पहले क्या हुआ था। आज से 5 साल पहले हिडन ट्रूथ को पूरी तरह से नाइलेट कर दिया था, 3 डीमन स्काइज ने मिलकर ये सब कुछ किया था और मैं ये सब कुछ इस तरह से जानता हूँ। तो हम सभी लोग यहाँ पर उसी मिशन को कैरी कर रहे हो ताकि तुम लोग अपने हिडन ट्रूथ का बदला ले सको, इसी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ हैं। और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि वहाँ पर जितने भी हिडन ट्रूथ के डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे बदला लेने की भावना रखते हैं और सारे इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो कैप्टन बात सुनते ही वहाँ पर अपनी तलवार निकालता है और तलवार निकाल कर हमारे यंग मास्टर हालिन की गर्दन के ऊपर रख देता है, जबकि उसके साथी जो होते हैं आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो तलवार सिर्फ उसकी गर्दन पे रखता है और उसे कहता है कि लड़के जल्दी से बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे और तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। तुम्हें हिडन ट्रूथ के बारे में कैसे पता है, तुम्हें हमारे लीडर के बारे में पता और तुम्हें हमारे सीक्रेट के बारे में पता है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। तो कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे इस आखिरी सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे पर पूरी तरह से भरोसा करने लगूंगा। अब बताओ कि मेरे सवाल का जवाब दोगे तो अब मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ये बताओ तुम तीनों में से किसके साथ हो। तो जब वो यहाँ पर इससे ये पूछता है कि तुम तीनों में से किसके साथ हो, तुम्हारा हालिन जो होता है वहीं पर खामोश हो जाता है और कहता है ये मेरा टेस्ट लेना चाहता है, ये जानना चाहता है कि मैं यहाँ पर किसके साथ हूँ। असल में यहाँ पर देखा जाए तो हिडन ट्रूथ जो एक ग्रुप है, ये ग्रुप एक नहीं बल्कि इसके अंदर 3 अलग अलग पार्टीज हैं, 3 अलग अलग पार्टीज के 3 लीडर्स हैं जो कि इस ग्रुप को मैनेज करते हैं और ये मुझसे यही जानना चाहता है कि मैं उसमें से किसके साथ हूँ। एक ग्रुप का नाम इसमें आयरन पाथ है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि अर्जेंट मून कहलाता है और तीसरा ग्रुप जो है वो यहाँ पर हिडन ट्रूथ है। तो इसमें से यहाँ पर जिसका भी मैं नाम लूंगा यहाँ पर दूसरे के लिए वो काफी ज्यादा अजीब हो जाएगा, इसी वजह से मुझे सोच समझकर जवाब देना होगा। हालांकि ये तीनों ही ब्लड जेड वाइपर के नीचे ही काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तीनों के अलग अलग मोटिव्स हैं और तीनों यहाँ पर अलग अलग मोटिव्स के साथ एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर सोच समझ का फैसला करना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही वो कहता है कि एक मर्चेंट की तरह सोचते हैं, मैं यहाँ पर सोच समझकर जो जवाब दूंगा मुझे लगता है कि वही मेरे काम आने वाला है। तो हालिन से कहता है कि मैं आयरन पाथ के साथ हूँ। तो जैसे ही माना जो हालिन होता है उसे कहता है कि मैं आयरन पाथ के साथ, उसी के साथ ही कैप्टन अपनी तलवारें रख लेता है और कहता है कि चलो यहाँ से वापस चलते हैं, ये अपने ही आदमी है। और इसी के साथ ही वो चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा हालिन जो होता है उसकी इंटरनल ब्लीडिंग्स हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर अटैक की वजह से वो जख्मी हुआ था लेकिन उसके सामने अपना कंपोजर बनाकर खड़ा था। तो हमारा हालिन जो होता है वहाँ पर नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो मिस मो और बाकी के सभी लोग भागते हुए आते हैं और उसे उठाते हैं और वहाँ पर से लेकर अपने साथ चल पड़ते हैं। तो इसी के साथ ही हालिन जो होता है जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि वहाँ पर सभी लोग बिल्कुल सही होते हैं, ठीक होते हैं, उनका इलाज कर दिया गया होता है। जीगल फैमिली के लोग जो होते हैं उन्होंने अपनी डेड बॉडीज को उठा लिया होता है, जितने भी सही लोग होते हैं उनका इलाज कर लिया होता है। तुम्हारा हालिन जो होता है वहाँ पर सामने देखता है तो उसके साथ जोही खड़ी होती है। तो उसे कहता है लेडी जोही, तो वो कहती है कि इस चीज़ को अपने पास रखो। अपने पास एक पिल निकाल कर उसे देती है और कहती है कि ये हमारे ग्लैंड की रेस्टोरेटिव पिल है और इससे तुम्हारी रिकवरी काफ़ी तेज़ी के साथ होगी, इस पिल को खा लो। तो हालिन उनसे कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझे कोई रिवार्ड दोगे और वैसे मुझे कोई रिवार्ड चाहिए नहीं था। तो ये वही से कहते हैं कि बस भी करो, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई रिवार्ड नहीं दे रही, बस चुपचाप यहाँ पर इसे रख लो। ये सब कुछ वैसे यहाँ पर इस तरह हो गया है, इसी वजह से काफ़ी बड़ी मुश्किल क्रिएट हो गई है और तुम आगे से नखरे कर रहे हो। और जो है इसी के साथ ही वहाँ पर चल पड़ती है और जाते वक्त उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि वहाँ हालिन सोच रहा होता है कि हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा नक चढ़ी है लेकिन खैर अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी
भी है। तो हालिन अभी वहीं पर बैठा होता है कि मिस मो उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि ये तो एक बहुत ही खास किस्म की पिल है जो सिर्फ जीगाल फैमिली की मेन ब्रांच को ही दी जाती है, यानी मेन फैमिली के लोगों को दी जाती है। और ये पिल उसने तुम्हें दे दी, लगता है कि वो चाहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तो ये अच्छी बात है। हमारा हालिन कहता है कि मास्टर मो इस तरह से मेरे पीछे से मत निकलो, मुझे अभी भी यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता। तो उसे कहती है नहीं, तुम यहाँ पर मैं हमें हार्ट अटैक दे देते। आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने कहा था कि जाकर उन असैसिन्स के सामने खड़े हो जाओ, जाकर उनसे बात करो। एक पागल इंसान की तरह तुमने जाकर उसके ऊपर अटैक कर दिया, फिर जाकर उससे बातें करना भी शुरू कर दी। माँ हालिन उसे कहता है लेकिन यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया ना, तुम्हें यहाँ पर पता चल गया कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो मास्टर मोस के साथ ही वहाँ पर सर टेक कर बैठ जाती है और कहती है कि हाय तुम इतने ज्यादा बदल कैसे सकते हो, तुम इतने ज्यादा कैसे बदल गए हो। कुछ महीने पहले तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक काम से बच्चे थे जो बिस्तर के ऊपर बीमार पड़े हुए थे, मेडिसिन के सहारे तुम जिंदा थे, और अब देखो यहाँ पर तुम्हारी वजह से कितना कुछ हो गया है। हमने यहाँ पर कितना कुछ फेस किया इस जर्नी में, हमें कितनी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। क्या तुम वाकई में वही हालिन हो जो कि हमारे सेक्टर का एक बीमार बेकार सा लड़का था? तो मास्टर मो से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा फख्र भी है और साथ ही मुझे यहाँ पर इस बात का डर भी है कि आने वाले वक्त में तुम यहाँ पर कुछ और उल्टा सीधा ना कर दो। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे ये सारी बातें कर रही हूँ, प्लीज यहाँ पर हमें ज्यादा मुश्किल में मत डालना। तुम्हारा हालिन जो होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, ताकि अपनी फैमिली को बेहतर बनाया जा सके और अपनी फैमिली को तबाह होने से बचाया जा सके। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है दिखाया जाता है कि ये जीगाल फैमिली के साथ चल पड़ते हैं और हमारा जियोक जो होता है उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, तुम हमारे साथ तुम्हारी फैमिली में आ रहे हो, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे सोल्जर्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी तो हमें तुम्हारे साथ आना ही था। तो बियोक उसे कहता है कि हाँ यही बात है, हमारे सोल्जर्स वाकई में काफी ज्यादा बुरी हालत में है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। तो इसी के साथ बियोक उसे कहता है कि मैं एक बात तो भूल ही गया था, क्या तुम च्योंग से मिलने के लिए आए हो? मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर च्योंग से मिलने के लिए निकले थे, क्योंकि तुम्हारे फादर ने हमें एक मैसेज लिखा था और कहा था कि तुम च्योंग से मिलने के लिए आ रहे हो। तो हमारी जोही भी उसे कहती है कि हाँ वाकई में, क्या तुम वाकई में मेरी सिस्टर से शादी करना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आती कि मेरी सिस्टर को तुम्हारे अंदर इतना पसंद क्या है। तुम्हारे पास तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ तो है नहीं कि तुम मेरी बहन का मुकाबला कर सको, लेकिन मेरी बहन है बहुत ज्यादा खूबसूरत। और हालिन जो होता है वो टॉपिक को चेंज करने के लिए बियोक से कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि ये असैसिन्स तुम्हारे पीछे क्यों थे? ये लोग यहाँ पर जीगाल फैमिली को टारगेट क्यों कर रहे थे? बियोक और जोही दोनों वहां पर खामोश हो जाते हैं और इसी के साथ ही हमारा हालिन कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि जीगाल फैमिली के तुम्हारी घर इतना ज्यादा करीब है, तुम्हारी फैमिली की माउंटेन इतनी ज्यादा करीब है, लेकिन इसके बावजूद असैसिन्स ने यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक कर दिया। इसका मतलब यह कि असैसिन्स को इस बात का कोई डर नहीं है कि तुम्हारी मेन फैमिली निकलकर उनके ऊपर अटैक कर देगी। तो जोही उसे कहती है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, हमें खुद भी नहीं पता। जबकि बियोक उसे कहता है कि सिस्टर मुझे लगता है कि इसे पता होना चाहिए, इसने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी जान बचाई है, तो इसे यहाँ पर सच के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के साथ ही वो हमारे जोन को बताते हैं। तो वो हालिन को बताते हैं कि हमें ये तो नहीं पता क्या है उनका मकसद क्या है, लेकिन वो सिलियन जो हमारे पास अटैक करने के लिए आए थे वो जोही को किडनैप करना चाहते थे, वो इसको किडनैप करके लेकर जाना चाहते थे और इसी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। तो हालिन कहता है क्या हर वो लोग जोही को क्यों किडनैप करना चाहेंगे? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चोन जांग को भी देखेंगे।